हेलो गाइस, वेलकम है। देखिए, अब हम लोग आज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखेंगे इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अगर आप मेरा पीछे का लेक्चर नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए, ताकि आपको कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकलता है और जो आइलर्स का जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो आपको दिख जाए, जो कि इम्पॉर्टेंट था। अब देखिए, यहाँ पे देखते हैं, हम लोग का है द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले से आप लोग सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट को जानते हैं। सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है? आर थीटा जेड। ठीक है, तो आर थीटा और जेड के टर्म में हमको फाइंड आउट करना है, जहाँ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, थीटा 0 से 2 पाई तक लाई करता है, और जेड माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो थोड़ा थ्योरी लिख लेंगे। सपोज कर लेते हैं हमारा रो डेंसिटी है, जो फंक्शन होगा आर थीटा जेड together with time t with the density of the fluid at point P at any time t with P as one corner construct a small curvy linear parallelopiped। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे parallelopiped बना हुआ है, ध्यान से देखिए, फिगर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, P Q R S P डैश Q डैश R डैश S डैश। ठीक है, दिख रहा है आपको? देख लिया आप लोगों ने? ये P है, यहाँ से देखिए P Q R S। ठीक है, P डैश Q डैश R डैश S डैश। ठीक है, दिख रहा है? ओके, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पैरेललोपाइड। ओके, विथ इट्स एजेस, इसका एज क्या होगा? S डैश। ठीक है, तो देखिए जो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट है उसका तरीका क्या होता है ये आपको पता है। ठीक है, हम लोग R लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है R XY प्लेन में, और ये थीटा एंगल से होता है। ठीक है, इंक्लाइन, ये हमारा डेल्टा थीटा है। ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका R डेल्टा थीटा। ठीक है, तो जो SP है इसी के सेम R को यहाँ पे दिखाया गया है। ये SP भी वही है हमारा, जो ये है। ठीक है, तो SP हमारा वही होगा R डेल्टा थीटा। ठीक है, S डैश, ये जो हमारा S से लेकर के S डैश तक है, आप देखिएगा ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को उठा दिया गया है। आप ध्यान दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये जो है हमारा यही पोर्शन है, इस पोर्शन को हम लोग, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन को यहाँ से हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, ओके, देखिए तरीका आपको पता है। तो ये R है, तो ये क्या हो जाएगा? S से S डैश को थोड़ा बड़ा करके दिखाया गया है। ये क्या है? ये मेरा डेल्टा R है। पी क्यू आपका डेल्टा जेड है, अलॉन्ग जेड एक्सिस दिख रहा है। दिस इज़ पी क्यू इज़ आवर डेल्टा जेड। ठीक है, अच्छा, लेट क्यू आर क्यू थीटा क्यू जेड बी द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एस डैश। तो एस डैश के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी हम लोग लिए हैं वो क्या है? वो है क्यू आर। ठीक है, दिख रहा है? चलिए मैं दिखा देता हूँ, ये है मेरा क्यू आर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग SP के अलॉन्ग में जो लिए हैं वो क्या है? वो है क्यू थीटा। यहाँ पे दिख रहा है क्यू थीटा, और जो हम लोग PQ के अलॉन्ग में लिए हैं वो है क्यू जेड। ठीक है ना? ओके, तो कुछ करना नहीं है, इस पैरेललोपाइड से हमको बस काम करना है। इसी का वॉल्यूम देखेंगे हम लोग। ठीक है, और जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, उसको अप्लाई करेंगे तो हमारा काम फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिगर अच्छे से देख लीजिए। अब देखिए, मास ऑफ द फ्लूइड पासेज इन थ्रू दी फेस PSRQ क्या हो जाएगा? PSRQ का आप यहाँ पे एरिया ले लीजिए। ठीक है, ये एरिया हो गया R थीटा इंटू डेल्टा जेड। ठीक है, अच्छा, QR वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू डेंसिटी, ये आप जानते हैं, ऐसे ही निकाला जाता है, शुरू से निकालते आ रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा FR थीटा जेड। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, मास ऑफ फ्लूइड दैट पासेस आउट थ्रू दी अपोजिट फेस दिस वन। तो अगर ये मेरा FR थीटा जेड है तो ये क्या हो जाएगा? FR प्लस डेल्टा R थीटा जेड हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग काम किसकी तरफ कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं अलॉन्ग R, जो PQRS से जो P डैश S डैश R डैश Q डैश है वो क्या है? अलॉन्ग R है, तो सिर्फ R में ही चेंज होगा डेल्टा R। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब इसको हम लोग टेलर्स थ्योरम का यूज़ करके इस तरीके से लिख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है, ये जो डेल्टा R का जो हायर पावर है उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर हमको नेट गेन इन मास निकालना है,
तो वो क्या हो जाएगा, तो हम लोग जो इंटर किया मास, उसमें जो मास बाहर निकल रहा है उसको माइनस करते हैं, पता है आपको, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ठीक है, टू द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। अच्छा, अब इसका एफ आर थीटा जेड का वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, क्या था, माइनस डेल्टा आर, ठीक है, करली बाई करली आर, ओके, करली बाई करली आर, दिस वन, ये पूरा वैल्यू डाल दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है उसको आप कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए, क्या क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है यहाँ पे हम लोगों का डेल्टा आर कांस्टेंट है, ठीक है, डेल्टा आर तो खैर पहले से ही बाहर है, डेल्टा थीटा कांस्टेंट है, डेल्टा जेड कांस्टेंट है, बाकी हमारा अंदर में ये बचेगा, ठीक है। अब देखिए, नेट गेन इन मास पर यूनिट टाइम विद द एलिमेंट ड्यू टू फ्लो थ्रू दिस एंड दिस, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने निकाला है एलोंग डेल्टा आर, ठीक है, ये हम लोगों ने एलोंग डेल्टा आर निकाला तो मेरा ये आया। तो अब आपको ध्यान ये देना है कि जब आप इस फेस के साथ काम करेंगे, ठीक है, एस आर आर डैश एस डैश और क्यू पी पी डैश क्यू डैश, तो जो आपका चेंज है वो उसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हम लोग काम कर रहे हैं एलोंग आर जो है डेल्टा थीटा, इसके एलोंग में ये काम होगा, ठीक है। तो चूँकि बाहर वाला तो आपका वही है, तीनों वैल्यू है तो वो तो वही आएगा, ठीक है। यहाँ पे करली आर के जहाँ पे आप करली थीटा ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, जो वेलोसिटी है वो क्यू थीटा होगा और इनटू क्या होगा, रो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, तो ये उसी तरीके से लिख दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से अगर हम एलोंग डी जेड जाएँ, ठीक है, तो एलोंग अगर हम डेल्टा जेड जाते हैं तो हमारा करली जेड आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे पी आर इंटू क्यू जेड ले लेंगे, ठीक है ना, ओके, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सिमिलरली जब आप लिखेंगे तो इसी तरीके से आप लिखेंगे, आप फिगर देख करके आसानी से इसको लिख सकते हैं सिमिलरली को, ठीक है। तो चलें, हमारा जो वैल्यू है वो ये आ गया, इक्वेशन 3, 4 और 5, ठीक है, तीनों का हम लोग निकाल चुके हैं तीनों फेसेस से। तो इन तीनों को अब हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल मास हमारा निकल जाएगा जो फ्लो करता है इनटू दी एलिमेंट। तो तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मास ऑफ फ्लूइड विद इन द एलिमेंट एट टाइम टी क्या होगा, तो मास हमारा सिंपली डेंसिटी इंटू वॉल्यूम का अप्लाई कीजिएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या है, तो ये देखिए आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड, ये हमारा वॉल्यूम है। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अप्लाई कर दीजिए, इसका रेट निकाल लीजिए, तो रेट हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगाएंगे, ये सपोज करते हुए कि कोई भी इसका सिंक या सोर्स नहीं है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है। दोनों के बीच में निगेटिव का साइन होगा, किसी एक में भी लगा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो हमारा कॉमन है, हट जाएगा दोनों तरफ से, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके इसको लिखने की कोशिश कीजिए। तो करली पी बाई करली टी, आर को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया, यही हमारा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में रिक्वायर्ड रिलेशन या रिक्वायर्ड इक्वेशन है, ठीक है। तो काफ़ी आसान है, आपको भी ये आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। जैसे आपने सिलेंड्रिकल में किया है वैसा ही हम लोग स्फेरिकल में भी कर लेंगे। आइए हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को के टर्म में हम लोग इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको पता है, आर थीटा और फाई होता है, ठीक है। पहले से ये सब पढ़ते आ रहे हैं तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर कहाँ पे होता है, थीटा कहाँ पे होता है, फाई कहाँ पे होता है, ये सब आप पहले से जानते हैं, ठीक है, ओके। ये अगर हमारा जैसे वाई हो, ये मेरा एक्स है, ये मेरा जेड है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये लेते हैं, ये जो लेते हैं रेडियस वेक्टर, ये आर लेते हैं, ये एंगल हम लोग थीटा लेते हैं, ठीक है। और इसका जो प्रोजेक्शन है जो एक्स वाई प्लेन पे होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, उसको हम लोग लेते हैं यहाँ से फाई। तो ये आर थीटा फाई कहलाता है ये, ठीक है। तो इसी पे हमको काम करना है। आइए इस पे काम करते हैं। आर वेरी करता है कहाँ से कहाँ, 0 से बड़ा होता है ये। फाई मेरा 0 से 2 पाई, और जो थीटा है मेरा वो 0 से 2 पाई वेरी करता है, ठीक है। ये सब पहले से आप जानते हैं, ठीक है। रो को डेंसिटी मान लेते हैं, जो ऑब्वियसली फंक्शन होगा आर थीटा फाई और टी का। ये डेंसिटी है ऑफ फ्लूइड एट एनी टाइम टी विथ पी एज ए वन कॉर्नर कंस्ट्रक्ट ए स्मॉल कर्वी लीनियर। तो यहाँ पे जो कर्वी लीनियर बनेगा तो वो कैसा बनेगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। चलें ठीक है, तो जो पैरेललोपाइप्ड हमारा बनेगा वो है पी क्यू आर एस, पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश।
एज क्या होगा इसका, पी पी डैश डेल्टा आर होगा, ये आर डेल्टा थीटा होगा, और ये होगा आर साइन थीटा डेल्टा फाई, ठीक है ना। ये सब आप पहले से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं। क्यू आर क्यू थीटा और क्यू फाई को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वेलोसिटी कंपोनेंट है एलोंग एलिमेंट पी पी डैश पी क्यू एंड पी एस रिस्पेक्टिवली। फिगर आइए देख लेते हैं, ठीक है। फिगर इंपॉर्टेंट है, फिगर एग्ज़ाम में ज़रूर बनाइए। देखिए क्या है फिगर, ये हम लोगों का फिगर है, ठीक है। यहाँ पे सारा चीज़ आपको आई होप बहुत साफ साफ दिख रहा है। जैसे देखिए, जैसा मैंने बताया था कि इसको हम लोग जो है सबसे पहले ये हम लोग आर लेते हैं, ठीक है। ओ पी हमारा यहाँ पर देखिए आर वेक्टर है, ठीक है, दिख रहा है आपको, और ये थीटा एंगल बना रहा है। फिर हम लोग जो इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट लिए हैं, थोड़ा बड़ा करके दिखाए हैं डेल्टा थीटा को, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा थीटा है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एलोंग पी क्यू, तो पी क्यू के तरफ जो वैल्यू हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको आर डेल्टा थीटा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसी का जब हम प्रोजेक्शन करेंगे, ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जब ये नीचे प्रोजेक्ट हो जाता है तो हमारा, ठीक है, ये जो एंगल होता है नीचे वाला वो होता है डेल्टा फाई, ठीक है, ओके। तो अगर ये डेल्टा फाई है तो अब ये क्या होगा, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे, हम लोग जानते हैं इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के केस में कि ये जो P से ले करके S तक के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये मेरा जो कंपोनेंट है वो क्या होता है, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो सामने वाला डेफिनेटली जब हम इस पर कोई परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, तो ये जो मेरा वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा आर साइन थीटा, ठीक है। और जब डेल्टा फाई का उसमें इंक्रीमेंट लेंगे तो इंक्रीमेंट लेने से ये जो हमारा जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा डेल्टा फाई, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि हम लोगों का ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमारा क्या हो जा रहा है, आर साइन थीटा, और ये जो है मेरा ये है डेल्टा फाई, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग जब इस पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आर साइन थीटा डेल्टा फाई हो जाएगा। आर इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, ठीक है। अच्छा, तो ये पी एस मिल गया, पी क्यू मिल गया, है ना। और जो यहाँ पे है वो जो एक इंक्रीमेंट है वो हमारा क्या था, तो वो हम लोग देख लेते हैं, एक मिनट, क्या था वो, हाँ, पी पी डैश पी क्यू और पी एस। तो पी क्यू और पी एस तो मिल गया। जो पी पी डैश है हमारा वो क्या होगा, वो सिंपली हमारा होगा डेल्टा आर, ठीक है, क्योंकि वो आर के अलोंग का एक्सटेंशन है। तो सारा कुछ हमको चूँकि मिल चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है बारी बारी से अलोंग ईच एज, ठीक है, जो मास ऑफ फ्लूइड है, ठीक है, थ्रू द फेस, वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है, पासेस थ्रू द फेस पी क्यू आर एस, तो वही होगा डेंसिटी, ठीक है, इनटू एरिया। तो एरिया हम लोग का ये आ जाएगा, ठीक है। एक तो आपका आर साइन थीटा डेल्टा फाई है और इनटू आर डेल्टा थीटा, और एलोंग वेलोसिटी जो है क्यू आर, क्योंकि आप एलोंग आर काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एलोंग जो है हम लोग डेल्टा आर ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो क्यू आर लेंगे। इसको आर थीटा फाई बोलते हैं। तो जो अपोजिट फेस है वहाँ पे मेरा मास ऑफ फ्लूइड ये हो जाएगा। इसको हम लोग टेलर से एक्सपेंड कर देंगे, एकदम बिल्कुल सेम प्रोसेस है, ठीक है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि नेट मास गेन हमारा क्या है, यानी जो मास इंटर किया है उसमें हम लोग जो मास आउट हो रहा है उसको माइनस करेंगे। माइनस करने पे ये कैंसिल होगा, तो हमारा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में ये वैल्यू मिल जाता है। एफ आर थीटा हमारा क्या था, वो हमारा ये था। इसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, ठीक है, पुटअप कर देंगे। ये आपने एलोंग जो है डेल्टा आर काम किया है, ठीक है। अब आपको सिमिलरली जो है इसी तरीके से एलोंग
जो है आर डेल्टा थीटा, वहाँ पे काम करना है आर डेल्टा थीटा के लॉन्ग में, ठीक है। तो ये जब काम करेंगे तो डेल्टा आर के जगह पे आपका आर डेल्टा थीटा हो जाएगा। फिर वही आप एरिया लेंगे, ठीक है, और जो वेलोसिटी है क्यू थीटा वो लेंगे। इसी तरीके से जब आप काम करेंगे एलोंग आर साइन थीटा डेल्टा फाई के लॉन्ग में, इसके लॉन्ग में काम करेंगे तो अब हम लोग डेल्टा आर को रिप्लेस कर देंगे इससे आर साइन थीटा डेल्टा फाई से। यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाने वाला है, ठीक है। और अंदर में फिर से एरिया लेंगे और जो वेलोसिटी है वो क्यू फाई ले लेंगे। तो कुछ करना नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ है, एक ही जैसा काम हो रहा है। अब आपको क्या करना है, टोटल रेट ऑफ मास ऑफ फ्लूइड निकाल लेना है इनटू दी पैरेललोपाइड, ठीक है। तो तीनों को ऐड कर दीजिए सिंपली। अगेन मास ऑफ फ्लूइड के लिए आप निकाल दीजिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करके, ठीक है। वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कीजिए तीनों, आर डेल्टा थीटा, आर साइन थीटा डेल्टा फाई और डेल्टा आर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी से, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका रेट का मतलब है करली बाई करली टी लगा दीजिए। तो सिर्फ डेंसिटी ही टी पे डिपेंड करता है, बाकी तो सब इंडिपेंडेंट है, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से आपको कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करना है, ये सपोज़ करते हुए कि कोई भी सिंक और सोर्स का यहाँ पे यूज़ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे, ओके। तो यूज़ करते हुए हम लोग जो कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने से एक तरफ माइनस लगाना पड़ता है, पता है आपको, ठीक है। तो ये आ गया, इसी को बस सिंप्लीफाई कीजिए, यही हमारा क्या हो जा रहा है, रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जा रहा है। तो कितना आसान है ये आपको भी देख करके ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल जो है सबका क्या है, आपका सेम वे है, एक ही पैटर्न है, ठीक है। आपको सेम फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप काफ़ी आसानी के साथ में इसको कर सकते हैं और एग्ज़ाम पर्पज़ से ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छोटा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, तो आप इसको ज़रूर कर लीजिए, ये आपको एग्ज़ाम में आएगा और आई होप आप इसको अच्छे से करके आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया, समझ में आया है तो आप इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर मुझसे पूछिए, ठीक है। इतना ही इस लेक्चर में, इसके बाद वाले लेक्चर में फिर हम लोग कुछ और टॉपिक्स के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।